टू फेयर डाइस ईच विथ फेसेस 1 to 6, तो ये नॉर्मल डाइस है। फेसेस 1 से 6 है, और दो डाइस एक साथ हम थ्रो कर रहे हैं, और उनका सम जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो व्हाट कैन बी सम व्हेन पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन? तो 1 + 1 2, 2 मिनिमम होगा, और मैक्सिमम ये आपका 12 तक जाएगा। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस? ये आपका 6 × 6 36 हो जाएगा। लाइक 1 1 1 2 1 3 सो अनटिल 1 6, एंड 6 1 6 2 ऐसे करके 6 6 तक ये लास्ट वाले हो जाएंगे। तो देर आर 36 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग आउटकम व्हेन पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अब ये प्रोसेस रिपीट किया जा रहा है जब तक कि इनका सम आपको या तो प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए। जैसे आपने एक डाइस को थ्रोन किया और आपको मिला 1 5, पहले में 1 मिला, दूसरे में 5 मिला। आप दोनों को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, टू फेयर डाइस को, तो सम क्या हो गया आपका? 6 हो गया। क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो आपको फिर से इसको थ्रो करना है। फिर से अगर आपका 1 5 आएगा तो आप थ्रो करते रह जाएंगे जब तक आपका कुछ और नहीं आएगा। एक बार मान लीजिए आपका 1 4 आ गया, तो समेशन क्या हो गया? 5 प्राइम आ गया, आप स्टॉप कर देंगे ऐसे। तो आप स्टॉप तभी करेंगे पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना, जब आपका या तो प्राइम आ जाए या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब क्या बोला गया कि सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम नंबर। अब ये गिवन है ना, ये आपको एज्यूम करना है कि परफेक्ट स्क्वायर पहले आया होगा प्राइम नंबर के। अब आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर आया है वो ऑड नंबर रहा होगा। कि परफेक्ट स्क्वायर आपके क्या क्या हो सकते हैं 2 से लेकर 12 तक में, 1 तो है नहीं यहाँ पे। तो परफेक्ट स्क्वायर आपका हो सकता है या तो 4 विच इज 2 स्क्वायर, या फिर 9। 16 में नहीं, आपका 12 पे ही खत्म हो गया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, उसमें से आपको इसकी पॉसिबिलिटीज बतानी है कि परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या रहा हो, ऑड रहा हो। तो 9, 9 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और 4 और 9 कुछ भी हो सकता है। और दूसरा केस की प्राइम नंबर आपका क्या क्या हो सकता है? तो प्राइम नंबर आपका हो सकता है 2 3 5 7 11 13, तो है नहीं यहाँ पे आपके पास, तो यही है आपके पास 2 3 5 7 एंड 11। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर होने की? तो एक तो ये है कि आप ऐसे देखें कि परफेक्ट स्क्वायर आपका 4 कैसे आ सकता होगा? 1 3 से, 2 2 से, और आपका 3 1 से। और 9 कैसे आ सकता होगा? 9 आपका आ सकता है 3 6 से, देन 4 5 से, 5 4 से, एंड 6 3 से। तो टोटल आपकी परफेक्ट स्क्वायर आने की 7 पॉसिबिलिटीज हैं। उनमें से 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें वो पहले आपका 9 आया हो, ऑड नंबर आया हो। तो 4/7 एक कॉमन ऑब्जर्वेशन लग रहा है, लेकिन अगर आंसर तो वही होगा आपका 4/7 ही। बट अगर आप प्रॉपर मेथड से जाना चाहें कि आप फर्स्ट बार में स्टॉप कर रहे हैं, सेकेंड बार में स्टॉप कर रहे हैं, इन्फिनिट जीपी से जाना चाहें, तो आप वैसे भी जा सकते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप इन्फिनिट जीपी से जाना चाहेंगे तो आप इसको बेयस थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब टोटल इवेंट हो गया कि गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम नंबर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर आपका आया हो किसी भी प्राइम नंबर के पहले। और फेवरेबल केस क्या हो गया कि वो दो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, इवन या ऑड। तो इवन इवेंट, फेवरेबल इवेंट आपका हो गया ऑड परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम नंबर। ऑड परफेक्ट स्क्वायर आए हों आपके प्राइम नंबर के पहले। तो पहले हम लोग फेवरेबल केस निकाल लेते हैं। ऑड प्राइम नंबर मान लीजिए पहली बार में ही आ गया वो, तो ऑड प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/36 विच इज 1/9। ओके, आप 4/36 रखना चाहें तो 4/36 भी रख सकते हैं इसको। कैलकुलेशन में आसानी हो सकती है आगे चल के। फिलहाल तो अभी आपको लग रहा हो कैंसिल करेंगे तो वही ठीक है। प्लस, या तो पहली बार में वो जीत गया, या फिर अब उसके पास क्या नहीं आया होगा? ना तो कोई ऑड नंबर आया होगा, ना तो कोई परफेक्ट स्क्वायर आया होगा। परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/36 है। और प्राइम नंबर कितने तरीके से आ सकता है? 1 एक तरीके से आ सकता है, 1 1। 3 आपका दो तरीके से आ सकता है, 1 2 एंड 2 3। 5 आपका 4 तरीके से आ सकता है, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। 7 आपका 6 तरीके से आ सकता है, 1 6 से 6 1 तक। और 11 आपका दो तरीके से आ सकता है, 5 6 एंड 6 2। तो 3 4 7 13 15। तो 15/36 प्रोबेबिलिटी हो गई प्राइम नंबर आने की। तो एक तो केस ये हो गया कि पहली बार में ही ऑड परफेक्ट स्क्वायर आ गया,
तो यहीं पे खत्म हो गया। या फिर आपका पहली बार में परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नहीं आया होगा, तभी वो दूसरी बार में गेम गया होगा, क्योंकि अगर पहली बार में अगर आ गया कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम, तो फिर वो अगले स्टेप में जाता ही नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं आया और आपका ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया, तो 15 और 7, 12 नहीं, 22 नहीं आया, तो 14/36 हो गया कि ना तो प्राइम आया होगा, ना ही आपका परफेक्ट स्क्वायर आया होगा। तभी आप सेकेंड बार में गए होंगे, फिर से सेकेंड बार में आपका ऑड प्राइम आया होगा, उसकी 24/36 है। एंड ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये चीज आपका 14/36 है। दो बार ऐसा है हुआ होगा कि ना तो परफेक्ट स्क्वायर ना तो प्राइम आया होगा, फिर तीसरी बार में आपका ऑड प्राइम आया होगा, तो दिस विल बी इन द न्यूमरेटर। अब टोटल केस क्या हो जाएगा आपका? टोटल केस की आपका ऑड या इवन कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ऑड इवन परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/36 है। तो 7/36 प्लस पहले केस में फिर से वही, ना तो परफेक्ट स्क्वायर आया हो ना तो प्राइम आया हो, तो 14/36 इंटू 7/36। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे हब सारा ही टर्म सेम है, एक्सेप्ट ये 4/36 की जगह पे 7/36 है, यहाँ भी 4/7 की जगह पे 36 है। अगली बार में भी आपका फर्स्ट टू टाइम में ना तो परफेक्ट स्क्वायर आया होगा ना तो प्राइम नंबर आया होगा, और थर्ड टाइम में आपका क्या आ गया होगा? थर्ड टाइम में आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया होगा, चाहे वो ऑड होगा चाहे वो इवन होगा। टोटल में आपका ये चल रहा है 7/36। तो क्लियरली इस मेथड से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4/36 डिवाइड बाई 7/36। मतलब आप चाहे तो इन्फिनिट जीपी फॉर्मूला लगा के A/1 - R वैसे भी पूरा कैलकुलेट करेंगे, बट क्लियरली ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि 4/36 यहाँ पे कॉमन लेंगे और 7/36 यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो ऊपर नीचे आपका सेम टर्म बचेगा। और आपको शायद 14p निकालने बोला जा रहा था। यस, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 14p। तो ये आपका 14 इंटू 4/7 8 हो गया। बट अगर आप डायरेक्ट यहीं से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि यही 7 केस है परफेक्ट स्क्वायर वाले, उसमें आपको ऑड वाले चाहिए तो 4/7। बट दैट इज नॉट वेरी लॉजिकल। आप प्योर लॉजिक पे जाना चाहते हैं बाय इन्फिनिट जीपी, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया है। तो 8 इज द आंसर एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।